दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालन टाइम्स न्यूज चैनल। कर्नाटक में जनता दल एस ने, जनता दल सेकुलर ने जब से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है, तब से उसकी बुरी फजीयत हो रही है। एचडी देवगौड़ा सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की राजनीति को एक ये माना जाता था कि सामाजिक न्याय और जब धर्मनिरपेक्षता के साथ जुड़ी जाता है तभी राजनीति का एक व्रत पूरा होता है। और इसी सोच के तहत एचडी देवगौड़ा को अनायास संयुक्त मोर्चा सरकार के समय प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला था। बीपी सिंह का उसमें बड़ा योगदान था। वो पिछड़े वर्ग के नेता भी थे और इसके अलावा एक उनको अपनी ये सेकुलर मोर्चे को स्थापित भी करना था और कई कारण थे। तमाम तरह की परिस्थितियाँ थी संयुक्त मोर्चे के अंदर, जिनके काट के लिए भी एचडी देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनने का अवसर उन्होंने उपलब्ध कराया। हालांकि एचडी देवगौड़ा को ये जो पुरस्कार मिला, ये सामाजिक न्याय के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने की वजह से मिला था। और अभी भी उन्होंने अपनी पार्टी के साथ धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ रखा है। तो भले ही जो कर्नाटक राज्य की परिस्थितियाँ वो कुछ ऐसी है कि कांग्रेस के साथ में उनका गठबंधन उन्होंने पिछली बार किया था तो वो भी सहज नहीं रहा, उसमें वो घाटे में रहे थे। तो वो गठबंधन सहज रहने का अनुमान नहीं है, इसलिए उन्हें दूसरे विकल्प देखना था। लेकिन दूसरे विकल्प देखने में वो एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते थे कर्नाटक के अंतर्गत, लेकिन उससे उनको भी पार्टी का खतरा, पार्टी के समाप्त हो जाने का खतरा था। पर उन्होंने ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है, ये भी कोई कम आत्मघाती फैसला नहीं है। इस फैसले के दुष्परिणाम जो उनकी पार्टी को भोगने थे वो तो शुरू में ही स्पष्ट हो गए थे। जैसे ही मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी जो कि उनके सुपुत्र हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलने के बाद गठबंधन एनडीए में शामिल होने की घोषणा की, वैसे ही जेडीएस के अंदर बगावत शुरू हो गई थी। खास तौर से इससे जो मुस्लिम नेता थे और अन्य धर्मनिरपेक्ष छवि वाले के नेता थे, उन्होंने उसको नहीं पचाया। और जो शुरुआत में ही जनता दल एस के जो कर्नाटक के प्रदेश उपाध्यक्ष थे सफ़ीउल्लाह, उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया था इसके विरोध में। तभी उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए था। उसके बाद में केरल में भी समस्या आई। जो जनता दल एस की केरल इकाई थी उसने कहा कि नहीं, हमें ये गठबंधन स्वीकार नहीं है, हम तो वाम मोर्चा के साथ सरकार में शामिल है। और उन्होंने कहा कि हमारा वाम मोर्चे के साथ में गठबंधन जारी रहेगा। और जो उन्होंने जो है राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाने की घोषणा भी कर दी थी। मैथ्यू टी थॉमस जो वहाँ के केरल प्रदेश के जेडीएस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने घोषणा कर दी थी। केरल, तमिलनाडु की इकाई भी उनकी सहज नहीं रही इस गठबंधन को लेकर। और अब तो ये हुआ कि खुलेआम जो कर्नाटक प्रदेश जेडीएस के अध्यक्ष हैं सीएम इब्राहिम, उन्होंने खुलेआम घोषणा कर दी कि उन्हें ये गठबंधन स्वीकार नहीं है। वो इस गठबंधन को जिसको जाना है भारतीय जनता पार्टी के साथ वो चला जाए, लेकिन वो एनडीए में नहीं जा रहे हैं। और उनको कर्नाटक सरकार में और कर्नाटक इकाई पर उनका वर्चस्व है, वो जहाँ है वहीं जेडीएस है। और उन्होंने हालांकि एचडी देवगौड़ा के प्रति सम्मान जताना जारी रखा और ये कहा कि वो मेरे पितृतुल्य हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि उनका ये फैसला हमें मान्य नहीं है, हम नहीं जाएंगे। और हम ये भी उन्होंने कहा कि हम कोशिश ये करेंगे जो कांग्रेस का जिसमें कांग्रेस शामिल है, इंडिया गठबंधन, हम इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बारे में उनके नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। तो एक बड़ी स्थिति हो गई जेडीएस के अंदर, एक बड़े बिखराव की संभावनाएं, आशंकाएं पैदा हो गई हैं। तो जो जेडीएस
के बिखराव को रोकने के लिए सब जब वो जो कर्नाटक विधानसभा के हालिया चुनाव में जो उसका खराब प्रदर्शन रहा है, उसके बाद में जेडीएस के अस्तित्व के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा था, तो उसके लिए उसको रोकने के लिए जो उन्होंने देवेगौड़ा ने ये निश्चय किया कि एनडीए में शामिल हुआ जाए। ये अब उनके सामने इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। एक तरफ तो उन्होंने बचने की कोशिश की कि बिखराव बचने की, अब लेकिन बिखराव की नौबत फिर पैदा होती जा रही। बहरहाल कर्नाटक में क्या होता है, एच.डी. देवेगौड़ा एक बड़े संभावनाशील उनके संभावनाशील राजनीति उदित हुई थी उनके नेतृत्व में कर्नाटक में, जब जब बहुत बुरी दशा हुई थी, जो समाजवादी जनता पार्टी ने जब जनता दल के टूट के बाद में समाजवादी जनता पार्टी ने अलग से चुनाव चंद्रशेखर के नेतृत्व में लड़ा था, तब जो है वो कुल 5 सांसद जीते थे देश भर में समाजवादी जनता पार्टी के। हालांकि चंद्रशेखर जी को बड़ा गुमान था, 4 महीने बनाम 40 साल की उन्होंने बैच चलाने की कोशिश की थी। उन्होंने मीडिया भी उनका बड़ा साथ दे रही थी, खासतौर से जनता दल के समानांतर उनका बड़ा साथ दे रही थी कि बीपी सिंह ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, उनकी वजह से तो जनता दल समाप्त हो गया। लेकिन और अब जो है चंद्रशेखर ने 4 महीने के अंदर ही जता दिया, तो जो कांग्रेस विरोधी वोट है वो चंद्रशेखर के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस विरोधी वोट एक जारी होगा और चंद्रशेखर कोई बड़ा करिश्मा करके दिखाएंगे। लेकिन चंद्रशेखर कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए थे उस चुनाव में। चंद्रशेखर खुद भी बड़ी मुश्किल से बलिया से जीते थे। ये था कि बलिया में अगर 5 मंत्री मुलायम सिंह ने न बनाए होते अपने मंत्रिमंडल में, तो बलिया से चंद्रशेखर के जीतने भी मुश्किल हो जाता। तो उस समय एच.डी. देवेगौड़ा जैसे लोग जीते थे, जो अपने वजूद से जीते थे, जिसमें चंद्रशेखर का कोई योगदान नहीं था। अब वो ये इससे जुड़ा हुआ मीडिया किस तरीके से मूल्यांकन करती है, किस तरीके से जातिगत दृष्टिकोण का परिचय देती है, वो उस अपनी वर्ग चेतना से परे होके और प्रोफेशनल ढंग से काम नहीं कर पाती। ये चंद्रशेखर का मामला उसका एक उदाहरण है। चंद्रशेखर को आज भी बहुत बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट करती है, जबकि जनता के बीच में वो कभी माने नहीं हुए और उस समय भी उनको लेके बड़ी संभावनाएं दिखाई गई थी। लेकिन वो उस पर एक चर्चा एक अलग से करेंगे। फिलहाल तो ये है कि एच.डी. देवेगौड़ा उस समय जब उदित हुए थे, ऊपर वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए थे, तो उन्होंने सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया था, तो उनको छोटे छोटे समझौते नहीं करना चाहिए थे वो भी। लेकिन पुत्र मोह में पड़ गए। अब उनको अपने पुत्र का राजनीतिक कैरियर भी देखना है, इसलिए जेडीएस का अलग से अस्तित्व बचाए रखकर और तमाम सारे गठबंधनों से वो सोचते कि आखिरी में उनकी पुत्र की राजनीतिक नौका किसी अच्छे ठिकाने पे लग जाए और कम से कम उनको पुत्र को भविष्य में फिर एक बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिले। अब ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिलहाल ये जो संकट पैदा हुआ है जेडीएस में, इस संकट से एनडीए की साख भी गिरी है। एनडीए पे तो पहले ही एआईडीएमके ने तो वहाँ नाता तोड़ ही लिया था। एनडीए का कुनवा बढ़ने की बजाय अब ये कि एनडीए से पार्टियों के छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये भी एक एनडीए के लिए, एनडीए की साख पर एक और बट्टा लगाने का काम जेडीएस की एक अंदरूनी फूट ने किया। कर्नाटक में क्या होता है जेडीएस का भविष्य, ये आगे देखने वाली बात होगी। हम लोग लगातार इस पर निगाह रखेंगे और चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद आपको कहने के पहले फिर मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा, फिर आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा हो तो आप सब्सक्राइब करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि आपको जो नया हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन तत्काल मिल जाया करे। ये इस गुजारिश के साथ में फिर ये गुजारिश को मुझे आपसे दोहराना है, और इस गुजारिश के साथ में मैं आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।